इधर दूसरी तरफ रूस जिस तरह से भारत और चीन के पक्ष में बोलने लगा है, उससे ट्रंप बुरी तरह से सदमे में है। ट्रंप इसलिए भी बेचैन है क्योंकि रूस ने रणनीतिक तौर पर यूक्रेन के पूर्वी हिस्से डॉनबास पर 90% तक कब्जा कर लिया है। 42 महीने से ज्यादा की जंग में रूस ने पूर्वी यूक्रेन के कितने बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया है। रूसी सेना के दावों के मुताबिक यूक्रेन के लुहांस्क क्षेत्र के 99.7%, डोनेस्क क्षेत्र के 79%, ज़ैपोरिज़िया क्षेत्र के 74% और खेर्सोन क्षेत्र के 76% हिस्से पर नियंत्रण यानी कब्जा कर चुकी है। रूस के जनरल स्टाफ के प्रमुख वालेरी गेरासिमोव ने भी यह दावा किया है कि रूसी सैनिकों ने खार्किव क्षेत्र के कुपियांस्क शहर को लगभग पूरी तरह से घेर लिया है और लगभग आधे क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया है। रूस ने इसी कब्जे पर दोबारा क्लेम करते हुए कहा है कि अगर यूरोप और नेटो यूक्रेन युद्ध को और भड़काते हैं तो रूस हमलों को और तेज कर देगा। रूस ये दावे पूरी तैयारी और रणनीति के हिसाब से कर रहा है, जिसका नजारा अब आप चीन की राजधानी बीजिंग के तियानमेन चौक पर हुई परेड की तस्वीरों में देखिए। तियानमेन चौक पर हुई चीनी सेना की विक्ट्री डे परेड में अमेरिका और यूरोप को आने वाले दिनों में भीषण युद्ध का ट्रेलर दिखाने की कोशिश की गई है। परेड में हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स, YJ-21 एंटी-शिप क्रूज मिसाइल और JL-3 पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शामिल थी। वहीं DF-56 न्यूक्लियर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का एडवांस वर्जन 6F भी दिखाया गया। ये मिसाइल अमेरिका तक मार कर सकती है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की DF-5C परमाणु मिसाइल की मारक क्षमता 20,000 किलोमीटर से ज्यादा है। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया इस मिसाइल की रेंज में आती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि DF-5C की उड़ान गति मैक 10 तक पहुंच सकती है, जिससे बेहद तेज रफ्तार, सटीकता और न्यूनतम अवरोध के साथ किसी भी रक्षा प्रणाली को भेदने में सक्षम है। परेड में चीन ने पहली बार नए हथियार प्रणालियों की एक श्रृंखला प्रदर्शित की। इसमें DF-5C के अलावा 5,000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली DF-26D जहाज रोधी बैलिस्टिक मिसाइलें, CJ-1000 लंबी दूरी की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें, वायु रक्षा प्रणालियां, HQ-29 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर, कैरियर किलर मिसाइलें, नया युद्धक टैंक टाइप 99B और कई रॉकेट लॉन्चर शामिल हैं। इसके साथ ही वाहन आधारित लेजर रक्षा हथियार, 4 प्रकार के विमान वाहक आधारित जेट लड़ाकू विमान, समुद्र में गहराई तक मार करने वाले ड्रोन, H-6J लंबी दूरी के बम वर्षक, हवाई पूर्व चेतावनी विमान और नौसेना के ड्रोन भी हैं। विक्ट्री डे परेड में चीन ने DF-61 बैलिस्टिक मिसाइल को दिखाया, जो परमाणु क्षमता से लैस है और लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। इसके साथ ही JL-3 मिसाइल, जो पनडुब्बी से लॉन्च की जा सकती है और अमेरिका तक पहुंचने की क्षमता रखती है। DF-61 मिसाइल को चीन की नई पीढ़ी की भूमि आधारित बैलिस्टिक मिसाइल माना जा रहा है, जो परमाणु क्षमता से लैस हो सकती है। चीन की इस परेड में 10,000 से ज्यादा सैनिकों ने भाग लिया और सैकड़ों आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन किया गया। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मौके पर चीन को दूसरे विश्व युद्ध में चीन के लिए अमेरिकी सैनिकों की कुर्बानी की याद दिलाई और साथ ही इस परेड में पुतिन, उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन की मौजूदगी पर तंज कसा है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, कृपया मेरी ओर से व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन को गर्मजोशी से शुभकामनाएं दें। ये दोनों अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। В соцсетях президент Трамп, я надеюсь, не без иронии, сказал, что, мол, он передает приветы председателю Си Цзиньпиню и просит через него тоже наилучшие дружеские пожелания передать президенту Путину и председателю государственных дел КНДР, соответственно.
अब ऐसे हालात में ये तय है कि या तो यूक्रेन को अपनी जमीन रूस को सौंपनी पड़ेगी या फिर रूस पूरी ताकत से एक बड़ा हमला करके यूक्रेन के बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर लेगा।